हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर कुमार सिंह अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ा था। उससे आगे पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखिए दोस्तों, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। पहला यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यानी कोई भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो एक सिस्टम में दिया हुआ है तो उसको दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के सहारे। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आपका सिस्टम है या कोई आपका इक्वेशन है, अगर वो एम के सिस्टम में दिया हुआ है और उसको हमें सी जी एस सिस्टम में यूज़ करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करेंगे। दूसरा देखिए, टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी आपका फिजिक्स का रिलेशन दिया हुआ है या कोई भी आपका रैंडमली इक्वेशन दिया हुआ है, उसका क्या करना है, उसका हम जब डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो फिजिकल रिलेशन सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, या वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस टू ए एस है। तो अगर हम उसके लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का अगर डायमेंशन इक्वेशन लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों का क्या है, दोनों का वो सेम आएगा। तो सेम आएगा तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि वो फिजिकल रिलेशन भी सही है। आगे देखिए, टू स्टेबलाइज ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। सोच लीजिए कि हमें कोई भी एक अननोन क्वांटिटी दी हुई है और हमें क्या करना है, उसका फिजिकल रिलेशन निकालना है। या अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसमें कोई अननोन टर्म है, तो उस अननोन टर्म का भी अगर रिलेशन हमें निकालना है तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब यूजेज हैं, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएंगे, 1 नंबर या 2 नंबर में आते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इन सारे जैसे ये 3 यूज़ दिए हुए हैं, इनका हम अलग अलग क्वेश्चंस में देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन, टेस्ट द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है, ये क्या है, h इज इक्वल टू एच नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहला है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पहले हमें एक्सप्लेन करना है, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, देख लीजिए इसमें भी। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द टर्म ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स आर सेम। कोई भी आपका फिजिकल इक्वेशन है, कोई भी आपका फिजिक्स का इक्वेशन है, और उसका अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का अगर डायमेंशन लिखते हैं तो उसका क्या आता है, उसका वो दोनों का डायमेंशन सेम आता है। जैसे देखिए लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे h है, तो यहाँ पे h है, तो h का अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, h तो आपका लेंथ हो गया, तो लेंथ को हम l से डिनोट करेंगे। राइट हैंड साइड का देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में है राइट हैंड साइड में है h0 प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है। तो h0 का डालेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा, तो इसको हम l से डिनोट करेंगे। वी नॉट टी को डालेंगे तो हमने v का पढ़ा था पिछले वीडियो में, हमने पढ़ा था कि v का क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है, और t का लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ का हाफ लिखेंगे, g क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। जैसे आपका a होता है वैसे ही क्या होता है, आपका ग्रेविटेशन में g होता है। तो a का हमने पढ़ा था वो क्या होता था, एल टी माइनस 2 होता था, तो g का भी हमारा क्या होगा, ये एल टी माइनस 2 ही होगा। और यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी टी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो देखिए ये टी का पावर 2 है, टी का पावर माइनस 2 है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे टी का पावर माइनस 1 है, यहाँ पे टी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा एल, और यहाँ पे बचेगा l/2। यानी ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा। लेकिन इससे यही पता चलेगा कि जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा उसका क्या आ जाएगा, उसका डायमेंशन 1 हो जाएगा, और हमारा एंड में क्या बचेगा, ये l बचेगा। तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या है, डायमेंशन सेम है। इसका मतलब ये हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, सेम है। सो डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स आर सेम, सो इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर सेम आ गया तो ये क्या कर रहा है, उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। आगे देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। आपको पता है ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, हमने दो एनर्जी के बारे में पढ़ा था, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो हमें क्या करना है, इसका डायमेंशन निकालना है। या ये है k इज इक्वल टू अल्फा एस स्क्वायर, या एक्स टी इज इक्वल टू वी नॉट बाई अल्फा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 8। इन सब का हमें क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। तो बारी बारी से देखेंगे, इसमें मैं क्या करूंगा कि दो का निकाल दूंगा
और तीसरे का आपको क्या करना है, अगले वीडियो में निकाल के कमेंट में पोस्ट करना है। तो देखिए क्या है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हाफ एम वी स्क्वायर को देखेंगे तो यहाँ देखिए ई इज इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है, तो एम मतलब मास हुआ, तो मास को हम किस में देते, एम मतलब मास हुआ, इसको केजी में मेजर करते हैं, और इसका डायमेंशन का नोटेशन क्या होता है, ये एम होता है। फिर वी स्क्वायर हो गया, तो वी का हमने पढ़ा था क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है, तो ये एल टी माइनस टू होता है, तो इसका देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, k इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें देखिए हमें दोस्तों a का ही निकालना है कि a का क्या होगा। ठीक है, तो a का जब हम निकालेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे k बराबर ए एस स्क्वायर हो जाएगा, तो a का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, k बाई एस स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए k क्या है, यहाँ हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, k क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, mgh होता है, तो m का m लिखेंगे, g क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी ये एल टी माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, h का l हो जाएगा, तो h का क्या हो जाएगा, यहाँ पे l हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ l का पावर वन है और यहाँ भी l का पावर वन है, तो वन वन यहाँ टू हो जाएगा, और t का पावर माइनस टू यहाँ पे t का पावर माइनस टू हो जाएगा, और t का पावर माइनस टू एल का स्क्वायर और एम ये हो जाएगा आपका के का। ऐसे ही एस स्क्वायर बट्टा में दिया हुआ है, तो एस क्या हुआ, लेंथ हुआ, डिस्प्लेसमेंट, तो एल का पावर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ऐसे ही दोनों को इक्वेशन में रखेंगे, तो के इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के बाई एस स्क्वायर हो जाएगा। तो के का निकालेंगे तो एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू है, और एस स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी एल का पावर बच जाएगा जीरो, एल का पावर हमारा बच जाएगा जीरो, और क्या हो जाएगा, एम टी का पावर माइनस टू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ में हमारा क्या होगा, ये ए का डायमेंशन भी हमको मिल गया। आगे देखिए तीसरा जो इक्वेशन है मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप क्या करेंगे निकाल के और इसको कमेंट में पोस्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो हम जान रहे हैं s क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम है। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। तो s का क्या हो जाएगा, s तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका हो जाएगा l, और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u का हो जाएगा एल टी माइनस वन, और एल टी माइनस वन, और ये टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, फिर हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ इंटू ए का मान क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे टी का पावर दो है प्लस में, यहाँ पे है माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए टी क्या है, प्लस में है, टी का पावर माइनस में है, और यहाँ पे प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा लेंथ, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ एल हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे थ्री बाई टू एल हो जाएगा। तो हम जा रहे हैं कॉन्स्टेंट का वन हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी क्या बचा, लेंथ ही बचा। तो देख रहे हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या है, डायमेंशन सेम है, इसलिए हम क्या कहेंगे, बोलेंगे कि हमारा ये जो इक्वेशन है वो क्या है, करेक्ट है। एक और देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए गैस इज एक्सर्टेड एज p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो देखिए व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी का क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। तो देखिए v हमारा यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, p प्रेशर है, और a और b क्या है, अननोन क्वांटिटी है, तो हमें इनका क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो देखिए दोस्तों प्रेशर का क्या करेंगे, तो प्रेशर का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मास का हम लिखेंगे तो मास का m हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा, और ए क्या हो गया, ए तो आपका एरिया हो गया, तो एरिया का लिखेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एल का पावर वन है, और यहाँ एल का पावर टू है, तो वन में से माइनस टू कटेगा तो क्या हो जाएगा, एल का पावर माइनस वन हो जाएगा, और टी का पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रेशर का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसको हम क्या करेंगे, बराबर मानेंगे। तो बराबर मानेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई वी स्क्वायर है,
तो देखिए हमें ए का तो निकालना ही है, और भी हमारा क्या है, भी जो है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या होता है, देखिए किसी भी चीज़ का हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करते हैं। तो लंबाई को भी लेंथ में नापेंगे, चौड़ाई और ऊंचाई उसको भी लेंथ में ही नापेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, भी के बदले में इसका यूनिट हम लिखेंगे एल। तो ये हो जाएगा एल का पावर क्यू हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, भी का पावर 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो हम P निकालेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इस इक्वेशन को बराबर करेंगे तो इस इक्वेशन को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू ए बाई भी स्क्वायर हो जाएगा। तो P का निकालेंगे तो ml का पावर -1 और T का पावर -2 बराबर a बाई एल का पावर 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ml -1 T का पावर -2 है और l का पावर 6 है, गुना करेंगे तो देखिए l का पावर -1 है और l का पावर क्या है, 6 है। तो 6 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, और t का पावर क्या हो जाएगा, -2 बचेगा। तो हम चाहें तो यहाँ से a का, तो ये हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, a का डायमेंशन हो जाएगा। तो देखिए अगर हमें किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशन भी पता चल जाए तो उससे डायमेंशन भी पता चल जाए तो उससे हम पता कर सकते हैं कि उसका इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन करने के लिए देखिए क्या होगा, यहाँ डायमेंशन का हमने निकाला है m l का पावर 5 और t का पावर -2 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए m को, m मतलब मास हुआ, और मास को हम किस में मेजर करते हैं, kg में मेजर करते हैं। ऐसे ही लेंथ हुआ तो लेंथ, ऐसे ही लेंथ हुआ तो लेंथ का पावर क्या है, 5 है। तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो मीटर का पावर 5 हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, टाइम, तो टाइम का को किस में नापते हैं, सेकंड में, तो सेकंड का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए दूसरा इक्वेशन है, तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, दूसरा इक्वेशन है v माइनस बी। तो v माइनस बी को हम बराबर करेंगे तो देखिए v माइनस बी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो b तो हमारा अननोन क्वांटिटी है, b का तो हमें निकालना ही है, और v अगेन क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम को मैंने कहा था किस में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं। तो देखिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ का पावर 3 हो जाएगा। और आपने प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होता है होमोजेनिटी में पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, इससे अननोन क्वांटिटी का क्या कर सकते हैं, रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो लेंथ को हम किस में नापते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा था पहले ही, किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो हमने तीनों जो भी हमारा प्रॉपर्टी था उसका हमने यूज़ पढ़ा कि सॉल्यूशन बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में कैसे हम उसका यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो भी छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव होंगे उसको देखेंगे, नहीं तो फिर अगले चैप्टर में हम लोग जाएंगे। अगला चैप्टर जो भी होगा हमारा, मोशन होगा या ग्रेविटेशन होगा या आपका रोटेटरी मोशन होगा, जो भी होगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों को क्या कीजिए, लाइक, दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ठीक है, गुड डे।